नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दुनिया के दो छोर पर बसे दो देश, हजारों किलोमीटर का फासला, पर दोनों देशों के मुखिया की कामयाबी की एक सी असाधारण कहानी। महज 4 महीने में मोदी ने ओबामा से ऐसा रिश्ता कर लिया है, ऐसा रिश्ता बना लिया है कि पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर विशेष मेहमान बन रहा है। अमेरिका से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, राजपथ सजाओ जरा, स्वागत का इंतजाम करो। ओबामा 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 हो, सब मिलके नाचो गाओ, इंडिया की शान दिखाओ, सब मिलके नाचो गाओ, इंडिया की शान दिखाओ। अरे सब मिलके नाचो गाओ, इंडिया की शान दिखाओ। अमेरिका से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, राजपथ सजाओ जरा, स्वागत का इंतजाम करो। अमेरिका की सरजमी से राष्ट्रपति बराक ओबामा एक नए रिश्ते की बुनियाद रखने रवाना हो चुके हैं। क्षितिज पर नए सूरज के उदय के साथ ही दुनिया के दो ताकतवर देशों के बीच नए संबंधों का भी सूर्योदय होगा। ओबामा अपने पूरे दल बल के साथ रविवार की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन उनसे पहले ही उनके रुतबे, हैसियत और हनक की गूंज 125 अरब मुल्क में साफ साफ देखी और सुनी जा रही है। अतिथि देवो भव हमारी संस्कार का हिस्सा है। अब अगर अतिथि हमारे लिए देव है तो मुख्य अतिथि की जगह समझिए, विशेष अतिथि की अहमियत समझिए। बहरहाल बराक ओबामा को निमंत्रण देना, न्योता उनका कबूल करना एक उपलब्धि थी, लेकिन अब जो चुनौती है वो ये कि बराक ओबामा की जो यात्रा है, अमेरिकी राष्ट्रपति की जो यात्रा है, वो सफल रहे, सुरक्षित रहे। नरेंद्र मोदी की दिल्ली पलक पांवरे बिछाए दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सर्वे सर्वा का बेसब्री से इंतजार कर रही है। रायसीना हिल्स की ऐतिहासिक पहाड़ियां एक और इतिहास बनते देखने को बेचैन हो रही हैं। सत्ता तंत्र का प्रतीक राजपथ बराक ओबामा का स्वागत करने को मचल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की सांसें अटकी पड़ी हैं और दिल्ली के तख्त पर राज कर रही मोदी सरकार भी कम बेचैन नहीं। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ सज धज कर तैयार है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार की 26 जनवरी, इस बार का गणतंत्र दिवस खास इसलिए है क्योंकि पहली बार, इतिहास में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा यहां पर मुख्य अतिथि होंगे। इस पूरे इलाके को सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और सुरक्षा को लेकर सख्ती ऐसी है, इंतजाम ऐसे हैं कि सुरक्षा कर्मी भी एक दूसरे की जांच कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस वाले तैनात हैं, जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, वो भी एक दूसरे के आई कार्ड की, एक दूसरे की पूरी गहराई से जांच पड़ताल कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है और वो यहाँ पर मौजूद होंगे। ऐसा बहुत कम होता है, शायद ही ऐसा कभी होता है कि बराक ओबामा या अमेरिका के कोई भी राष्ट्रपति खुले आसमान के नीचे आधे घंटे से ज्यादा गुजारते हों, लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड जब यहाँ पर होगी तो करीब 2 घंटे तक बराक ओबामा खुले आसमान के नीचे होंगे और इसीलिए सुरक्षा के इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कहा जा सकता है कि ऐसी व्यवस्था आज तक दिल्ली में नहीं देखी होगी। गणतंत्र दिवस पर देश की आन बान और शान का मूक गवाह रहा है ये राजपथ। बड़े से बड़े मेहमानों का दीदार करता रहा है ये राजपथ। लेकिन इस बार 26 जनवरी को यहाँ का माहौल जरा हटकर होगा। मंच पर मुख्य मेहमान के तौर पर बराक ओबामा विराजमान होंगे। कहा जा रहा है कि ये मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक है, वरना गणतंत्र की गौरव गाथा का गवाह बनने वाले ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति न होते। देखिए, गर्व की बात है क्योंकि आज तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हमारा मेहमान बनकर नहीं आया, पहला राष्ट्रपति आ रहा है। कुछ इसका मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जब वहां पर गए तो दोनों के बीच कुछ तालमेल पैदा हुआ, कुछ विचारों की समानता हुई, जिसके कारण उन्होंने ये न्योता स्वीकार किया। और इसलिए एक अच्छी बात है कि वो इधर आ रहे हैं, एक सिग्नल है
कि देखिए हम भारत को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। ओबामा हो आए कई राजा वाजा, ओबामा सबका महाराजा। आए कई राजा वाजा, ओबामा सबका महाराजा। अरे मिलके बजाओ बाजा, जलवा दिखाओ राजा। मिलके बजाओ बाजा, परेड दिखाओ राजा। सभी अमीर बने, डील ऐसी साइन करो। मोदी ने न्योता भेजा और ओबामा ने बेहिचक हाँ कर दी। बेशक ओबामा की मौजूदगी से गणतंत्र दिवस के जश्न में 4 चांद लग जाएंगे, तो मोदी सरकार के आभा मंडल को भी नई ऊर्जा मिल जाएगी। ओबामा का भारत आना मोदी सरकार की शोहरत को नई ऊंचाई देगा, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठेंगे कि क्या ओबामा का भारत आना एक मेहमान की रस्म अदायगी भर होगी, या कुछ ऐसे फैसले भी होंगे जिन्हें मोदी सरकार अपनी कामयाबी बता सके। खैर, विवेचनाओं और विश्लेषणों का दौर तो बाद में शुरू होगा। पहले तो राजपथ पर ओबामा की मौजूदगी का आनंद लीजिए। गणतंत्र की झांकियां और शौर्य प्रदर्शन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ओबामा जैसी चमत्कृत कर देने वाली शख्सियत की मौजूदगी कुछ अलग ही मजा देगी। सिद्धार्थ के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। नए दौर की जो ये नई कहानी लिखी जा रही है, उसमें 2 नायक हैं तो खलनायक भी है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान से अधिक नजदीक दिख रहा है। बराक ओबामा ने संकेतों ही नहीं, शब्दों में इसे स्पष्ट कर दिया है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। वर्तमान की ये तस्वीरें उजले भविष्य की पटकथा है और आने वाले वक्त में गौरवशाली इतिहास की इबारत का हिस्सा होंगी। अमेरिका के प्रमुख और भारत प्रधान सेवक की ये संगत अजब रंगत लाएगी। अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों का नया दौर है और इसी नए दौर में अमेरिका और भारत साझा मंच पर दुनिया के सामने नई कहानी लिखने की तैयारी में है। इस नई कहानी में एक नायक पश्चिम का सुपर पावर अमेरिका है और दूसरा नायक एशिया की उभरती शक्ति भारत। ओबामा और मोदी के खुले हाथ जब एक साथ मिलकर बंद होते हैं तो फिर ताकत की नई तस्वीर उभरती है। ये दोस्ती की दास्तान कहती तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में अब और इजाफा होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के साथ नए दौर की नई कहानी लिखने के लिए रवाना हो चुके हैं। नए दौर की नई कहानी का आगाज ओबामा के भारत आने से पहले ही हो चुका है। भारत दौरे से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए स्वर्ग नहीं बनना चाहिए। यानी नए दौर की कहानी के पुराने खलनायक को अमेरिका ने सचेत कर दिया है। बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान को ये अपनी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए ताकि ये टेररिस्ट के लिए यह हेवन न बनने पाए, पाकिस्तान माने एक स्वर्ग उनका न बनने पाए अथवा एक हब न बनने पाए। ये बात स्वयं बराक ओबामा ने कही और मैं समझता हूँ कि एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के द्वारा इतना कहा जाना अपने में पर्याप्त है। पाकिस्तान को इससे पहले भी अमेरिका ने चेताया है कि ओबामा की भारत यात्रा के दौरान अगर कुछ गड़बड़ की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये महज संयोग नहीं है कि ओबामा के भारत की धरती पर कदम रखने से पहले ही पाकिस्तान ने हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा पर बैन लगा दिया है। इसे भारत की कूटनीतिक जीत ही माना जाए। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो।
सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। इस नई कहानी के पहले ही पड़ाव पर दुनिया की सुपर पावर ने अपने दोस्त के दुश्मन पड़ोसी को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। इसे फिलहाल मोदी की विदेश नीति की जीत मानिए या फिर अमेरिका के भारत के साथ जुड़े हित, लेकिन कहानी की शुरुआत तो अच्छी हुई है। 25 जनवरी की सुबह ओबामा भारत की धरती पर होंगे और उसके बाद इस नई कहानी का नया अध्याय लिखा जाएगा। 27 जनवरी को ताज पैलेस में शाम 4 बजे भारत और अमेरिका के सीईओ की राउंड टेबल बैठक होगी। शाम 5:45 बजे बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी इस बैठक में भाषण देंगे। 7:30 बजे तक दोनों भारतीय और अमेरिकी सीईओ की बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की तर्ज पर यहाँ भी बिलियनों डॉलर का दस्तरखान सजेगा, जहाँ दोनों देशों के सीईओ दोनों देशों के मुखियाओं सहित निवेश पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है जो अंग्रेज़ी बोलता है, कंप्यूटर सेवी है, तो उनको ये भी नज़र आता है कि यहाँ पे अगर वो उनकी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाते हैं तो उनको एक सस्ता लेबर और ऐसा क्लास मिल जाता है जो कि अंग्रेज़ी भी बोलता है, उनकी तरह डेमोक्रेसी भी है यहाँ पे जो जैसे उनके यहाँ है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो टेक्निकली भी बहुत सेवी है और फिर ये है कि वो सस्ता भी बहुत है कंपेयर टू अमेरिका और यूरोप के हिसाब से वो बहुत सस्ता है। अमेरिका चाहता है कि भारत सरकार परमाणु जवाबदेही कानून में सप्लायर्स के नुकसान भरपाई पर थोड़ी रियायत बरते ताकि अमेरिकी कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर सकें। आने वाले समय में बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर भारत भी अमेरिका से शेल गैस सप्लाई और LNG इंपोर्ट करने पर विचार कर रहा है। मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाना चाहती है। अमेरिका इस क्षेत्र में भी निवेश के मौके तलाश रहा है। ओबामा के इस दौरे पर दोनों देश रक्षा उपकरणों के साझा निर्माण पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा निर्माण के क्षेत्र में भी भारत के अंदर अमेरिका बड़ा बाजार तलाश रहा है। भारत के अंदर उनके सामान की बड़ी खपत है और ख़ास तौर से हाई नेटवर्थ के जो सामान है जैसे डिफेंस इक्विपमेंट है, प्रोक्योरमेंट जो हिंदुस्तान को करने हैं नए, फिर उसके अलावा ये बिजली को लेके, पावर को लेके, जो पावर सेक्टर में न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह के जो सौदे हैं बहुत बड़े, ये कई 100 बिलियन के सौदे होने हैं, तो इस तरह देखते हैं कि एक बड़ा मार्केट है भारत। यानी अमेरिकी कंपनियों के लिए फिलहाल भारत में एक बड़ा बाजार इंतजार में है और इस निवेश से भारत में रोजगार पैदा होगा, जिससे नरेंद्र मोदी के 2 मकसद एक साथ हल होंगे। पहला मेक इन इंडिया और दूसरा युवाओं को रोजगार। इसीलिए 21वीं सदी का एक सुपर पावर और एक सुपर पीएम एक साथ हाथ मिलाकर चल पड़े हैं। जाहिर है कि ये संगत सुरक्षा से लेकर आर्थिक मोर्चे पर नई रंगत लाने वाली है। आज तक ब्यूरो। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की कौन सी ताकत से रूबरू होने वाले हैं बराक ओबामा। ने शुरू भी कर दी है। बराक ओबामा बस उसके गवाह बनेंगे और उनकी नजरों के जरिए दुनिया के सामने दिखेगा हिंदुस्तान का दम। मुल्क का मुखिया राजपथ पर देश के कर्णधार कदम से कदम मिलाएंगे और बराक ओबामा को बदलते भारत, आगे बढ़ते भारत की सैन्य शक्ति का एहसास कराएंगे। राजपथ के मंच से ओबामा भारत की बेटियों का बाहुबल भी देखेंगे, क्योंकि उनके सामने नारी शक्ति का शौर्य प्रदर्शन होगा। पहली बार तीनों सेना के महिला अफसर परेड में शामिल होने जा रही और 2 बेटियों के पिता बराक ओबामा हिंदुस्तान की बेटी ब्रिगेड का पराक्रम साक्षात देखेंगे। पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से दुर्गा बनी। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, पर्वतराज के शेर पर सवार होकर दुर्गा रही। हमारी नारी शक्ति भी दुर्गा से कम नहीं है। 26 जनवरी की सुबह होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड को भव्यता देने की पुरजोर कोशिश कर रही है मोदी सरकार। पूरी तैयारी है कि जब ओबामा के सामने से सैन्य दस्तों का कारवां गुजरे तो उनकी जुबां और उनकी नजरें हमारे जांबाजों की तारीफ करने को मजबूर हो जाएं। ये हिंदुस्तान का कदमताल है। गर्व, सम्मान आज सिर नाज से, फक्र से उठता है। जी हाँ, ये ड्रेस रिहर्सल्स के दिन हम आपको दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन देखिए ये हिंदुस्तान का कदमताल जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। विजय चौक से निकली हुई परेड अब पहुंच रही है लाल किले तक और लाल किले के प्राचीर पे ही
उसी लाल किले के प्राचीर पे जिसमें इनकलाब की खुशबू है, जो अपने आप में हिंदुस्तान की आजादी का प्रतीक बन गया। दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। दुनिया के बदलते सामरिक समीकरणों में अमेरिका के लिए भारत क्यों अहम है, इसकी बानगी खुद बराक ओबामा 26 जनवरी को देखेंगे और उसी ताकत की नुमाइश होगी युद्धपोत INS कोलकाता। 164 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा और 7,500 टन क्षमता वाला INS कोलकाता, ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस INS कोलकाता, 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को ढेर कर देने की ताकत रखने वाला INS कोलकाता अपने लड़ाकू विमान PI-8, MiG-29K, T-72 टैंक, T-90 टैंक, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस। अगर बराक ओबामा हमारी ताकत पर हैरान होते हैं तो यह लाजमी ही होगा। दिल्ली में मौसमी सिंह और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे ओबामा के आने की कैसी है तैयारी।